एमए उत्तरार्ध के आधुनिक काल नामक प्रश्न पत्र के संदर्भ में हमने पिछले वीडियोज़ में आधुनिक काल, काल निर्धारण, नामकरण, सीमा निर्धारण तथा तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम आधुनिक काल की परिस्थितियों के संदर्भ में आगे की श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आधुनिक काल के राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा अंग्रेजों के विभिन्न प्रकार की नीतियों के बारे में पढ़ा, जिस समय आधुनिक काल के साहित्य का प्रवर्तन हुआ। आज हम आधुनिक काल की धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में इस काल के राजनीतिक आंदोलन को चारित्रिक दृढ़ता और अगाध विश्वास की भावना की प्राप्ति तत्कालीन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांति के द्वारा हुआ। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य था समाज सुधार तथा भारतीय स्वाधीनता। इन उक्त उद्देश्यों की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से होती ही रही। इन आंदोलनों में प्रमुख है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महाराष्ट्र समाज, थियोसॉफी, सनातन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और श्री अरविंद के वेदांत दर्शन तथा गांधी जी का मानवतावाद। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। इनका उद्देश्य था समाज की कमियों, संकीर्णताओं और रूढ़ियों को समाप्त करना। किंतु कुछ समय के पश्चात वे स्वयं ईसाई रंग में ही इतने रंग गए कि भारतीय संस्कृति को हीन दृष्टि से देखने लगे और अपने पथ से विचलित हो गए। महाराष्ट्र देश में महादेव गोविंद रानादे के नेतृत्व में अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य सामाजिक सुधार एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना था। स्वामी दयानंद ने ईसाई धर्म और प्रचार की प्रतिक्रिया में आर्य समाज की स्थापना की। उनका व्यक्तित्व सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक का। कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलनों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय स्वामी जी द्वारा तैयार किए गए त्यागी और कर्मठ नरपुंगवों को है। स्वामी जी के दो कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: राष्ट्रीयता का संचार और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार। प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, वेदों के प्रति श्रद्धा, जागरण, शिक्षा संस्थाओं के निर्माण द्वारा शिक्षा का प्रचार, नारी जाति के प्रति समादर की भावना, निम्न जातियों के प्रति अस्पृश्यता की भावना का निवारण, पुरातन रूढ़ियों का परित्याग, इन सब कार्यों के लिए भारतीय जनता आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की सदा ऋणी रहेगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बिसेंट जैसी पूज्या विदेशी नारी, जो अपने आप को पूर्व जन्म की हिंदू तथा हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, ने देश की राष्ट्रीयता को जागृत किया। इसने विज्ञान की अति बौद्धिकता का विरोध करके भारतीय आध्यात्मिकता का उत्थान किया। इस संबंध में
परमहंस रामकृष्ण तथा उनके शिष्य विवेकानंद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ओर राष्ट्रीयता का प्रचार किया तथा दूसरी ओर धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यावहारिक रूप में उपन्यस्त किया। इनके गहन चिंतन तथा आध्यात्मिकता की हिंदी साहित्य पर गहरी छाप है। विश्व कवि अरविंद का आस्तिकतापूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण तथा रहस्यवाद परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद एवं एनी बिसेंट से प्रभावित है। इन्हें ईसाइयों की देन कहना भ्रम है। इन सभी विचारधाराओं का हिंदी के छायावादी काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। परम ऋषि अरविंद पहले क्रांतिकारी राजनीति के नेता और बाद में तत्वदृष्टा परम योगी थे। ये कवि भी थे। इनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति है। इनके योग में कर्म, उपासना और ज्ञान का समन्वय है। इनके अति मानवतावाद में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की भावना है। अरविंद दर्शन का हिंदी काव्य पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी का समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। उनका जीवन दर्शन गीता का अनासक्ति योग है। सत्य और अहिंसा उनके अमोघ अस्त्र हैं, जिनके द्वारा इन्होंने भारत स्वतंत्रता के स्वप्न को सत्य में परिणित कर दिखाया। गांधी जी ने भारतीय जीवन में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता और चारित्रिक गुणों का विकास किया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय चरण में गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है। भारतेंदु राष्ट्रीयतावादी है। गुप्त गांधीवादी, प्रसाद आनंदवादी तथा पंत क्रमशः गांधीवादी, साम्यवादी और अरविंदवादी है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से जहां एक ओर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दयनीय शोषण हुआ, वहीं दूसरी ओर आंग्ल भारत संपर्क तथा ईसाई मत प्रचार की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार में एक नव चेतना भी आई। इन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियों, जाति भेद, धार्मिक मतभेद, समुद्र यात्रा निषेध, दहेज प्रथा, पूंजीवाद, जमींदारी प्रथा और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया गया। विधवा विवाह का समर्थन किया गया और अछूतोद्वार पर बल दिया गया। शोषित एवं पीड़ित समाज तथा नारी के प्रति संवेदना प्रकट कर मानवतावाद तथा आध्यात्मिकता का प्रचार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सबको विकास के लिए समान अवसर मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के इस समय परिस्थितियों के रूप में धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियां जो है वो बहुत सुदृढ़ रही, जिसमें प्राचीन काल से चली आ रही विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं के विरोध में विभिन्न समाज सेवियों, विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक थे, जिन्होंने इस सामाजिक सुधारने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। जिन कुंठाओं में तथा जिन सामाजिक बंधनों में लोग बेड़ियों में बंधे हुए थे, उन बेड़ियों को धीरे धीरे खोलना प्रारंभ कर दिया था। नारी की स्थिति में भी सुधार होने की बिगुल बज चुकी थी। स्वतंत्रता के पश्चात से लेके आज तक की जो नारियों की स्थिति है और जिसमें सुधार हुआ है, वो सारा का सारा उस समय की स्थितियों की देन मानी जा सकती है। जहां विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने के लिए आह्वान किया था, वहीं राजा राम मोहन राय तथा अन्य लोगों ने
समाज सुधार के लिए अपने कदम उठाए।